हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 7। ठीक है बच्चों, इसका नाम है शब्द भंडार, मतलब वर्ड ट्रेजर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अलग अलग तरीके के शब्द, ठीक है, जो भी हमारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखिए, भाषा प्रयोग की कुशलता प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान अति आवश्यक है ना बच्चों। इस अध्याय में विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखिए कि जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमें अलग अलग शब्द बोलने पड़ते हैं ना। इसी प्रकार देखिए, जब हम बहुत अच्छे से कुशलता पूर्वक हम बोलना चाहें तो हमें अलग अलग शब्द भी आने चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं हमारी हिंदी में, ये यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो देखिए, पहला शब्द हमें दिया गया है पर्यायवाची शब्द, मतलब साइनोनिम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, समान अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों समझ आया कि जो समान अर्थ देते हैं, ठीक है, जैसे कि दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ जब देखा जाए तो वो एक जैसा हो, उसे हम कहते हैं समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, देखिए अब, यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भानुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया गया है। तो बच्चों आपको समझ आया। देखिए, अगर हम किसी भी शब्द को देखें तो वो पूरी तरीके से जो है एक समान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ समानताएं होने के कारण हमने उनको क्या मान लिया है, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची मान लिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, तो नीचे दिए गए, देखिए नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करके अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं और इन्हें याद करते हैं। ठीक है, आइए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अग्नि के बारे में। ठीक है, देखिए अग्नि को और क्या क्या हम कह सकते हैं या फिर इसके और पर्यायवाची कौन से हैं। देखिए, तो अग्नि का होता है आपका आग, अनल, ज्वाला, पावक, शिखी, हुताशन, कृषाणु। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके अग्नि के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब है अमृत। तो देखो बच्चों, अभिमय, सुधा, पीयूष, सुरभोग, मधु। ठीक है, अहंकार, दर्प, अभिमान, घमंड, दम्भ। ठीक है, अतिथि का देखिए मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक। ठीक है, इंद्र का देखिए आप बच्चों, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, देवेश, पुरंदर, सुरपति। ठीक है, चलिए अब है ईश्वर। तो देखिए भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश, दीन बंधु, ईश, जगन्नाथ। है ना बच्चों। देखिए, हम ईश्वर को किन किन नामों से पुकारते हैं तो आपको पता है, हम भगवान भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है कपड़ा। तो देखिए, कपड़े को हम कह सकते हैं वस्त्र, वसन, चीर, पट, अंबर। ठीक है, अगला कमल। देखिए बच्चों, देखो तो ये है नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, बारिज, राजीव, सरोज, सरजज। ठीक है, अगला देखिए, अब है किरण। तो देखो बच्चों, रश्म, कर, अंशु, मयूख, ज्योति, मरीचि, प्रभा, दीप्ति। ठीक है, कोयल तो कोकिला, श्यामा, पंचमा, कुहुकिनी, पिक। फिर देखिए पिक के आगे क्या है, विन प्रिय, वन प्रिय, परवृद्ध। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अब है कृष्ण। तो देखिए हम कृष्ण को किन किन नामों से पुकारते हैं बच्चों। देखिए, गोपाल, मोहन, मुरारी, श्याम, घनश्याम, माधव, कान्हा, गिरिधर, केशव, वासुदेव। ठीक है, अगला अब है देखिए गणेश। ठीक है, तो गणेश जी को हम कैसे कैसे बोलते हैं, हम उन्हें विनायक बोलते हैं, गजानन, भवानी नंदन, मोदक प्रिय, गणपति, मूषक वाहन, गणपति, विघ्नाशक। है ना। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, अब है गंगा। तो देखिए, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, ध्रुव नंदा, जाह्नवी, सुरसरित, देवपंगा। ठीक है, देवपगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखो, अब है आपका घर। तो देखिए, भवन, आलय, गृह, आवास, गेह, शाला, धाम, निकेतन। ठीक है, चंद्रमा। तो देखो बच्चों, चांद, मयंक, हिमांशु, कलानिधि, राकेश, शशि, सोम, रजनीश, इंदु। ठीक है, दुर्गा को देखिए, भवानी, काली, चंडी, कल्याणी, कामाक्षी, चंडिका, माता, महागौरी, अभया, भागीश्वरी। ठीक है, बागीश्वरी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देवता का देखिए, तो देव, निर्जर, सुर, बृंदारक, बसु, सुमना, त्रिदेश, असुरारी। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अब है नदी। तो सरिता, आपगा, जलमाला, तटनी,
तरंगिणी, प्रवाहिनी, शैवालिनी। ठीक है, नारी का देखो बच्चों, महिला, वनिता, स्त्री, कामिनी, अबला, औरत। ठीक है, अब देखिए पक्षी, तो परिंदा, पंछी, वेहग, विहंग, शकुंत, शंकुत, शकुनी, खग, खेचर, चिड़िया, पखेरु, नभचर। ठीक है, पर्वत, तो देखिए बच्चों, पहाड़, भूधर, भूमिधर, मेरु, शिखर, शैल, नग, नाग, धरणीधर। ठीक है, पृथ्वी का देखिए बच्चों, धरती, धरा, धरित्री, धरणी, रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, शभा, द्वारा, क्षमा, अचला, इला, वसुधा, वसुंधरा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। देखिए कुछ और ये पर्यायवाची हैं, इनको आप खुद से देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ इन्हें पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए बच्चों, अब है आपके विलोम शब्द। देखो विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। ठीक है, देखिए जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें उन्हें विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों देखिए, आपने अभी पर्यायवाची शब्द में देखा कि जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं समानार्थी शब्द, है ना, या फिर पर्यायवाची। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो शब्द क्या करते हैं, विपरीतार्थक अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, देखिए इनका प्रयोग साथ साथ तथा अलग अलग दोनों रूपों में होता है। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत है, तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे कुछ और विलोम शब्द को पढ़ते हैं। देखिए शब्द है गरीब, तो विलोम होगा अमीर। ठीक है, ज्ञान, अज्ञान, गुण, दोष, गुप्त, प्रकट, गीला, सूखा, घटना, बढ़ना, घर, बाहर, घृणा, प्रेम, चर, अचर, चढ़ाव, उतार, चल, अचल, चाह, अनचाह, चोर, साधु, चंचल, स्थिर, छांव, धूप, जटिल, सरल, जय, पराजय। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अनाथ, सनाथ, अधिक, न्यून, अनुकूल, प्रतिकूल, उन्नति, अवनति, अग्रज, अनुज, प्रकाश, अंधकार, अपना, पराया, अमीर, गरीब, अमृत, विष, अर्थ, अर्थ, अनर्थ, आकाश, पाताल, आज्ञा, अवज्ञा, आहार, निराहार, आस्था, अनास्था, आस्तिक, नास्तिक, आशा, निराशा, आवश्यक, अनावश्यक। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, ऊंच, नीच, उष्ण, शीत, उपस्थित, अनुपस्थित, उर्वरा, ऊर्सर, उपकार, अपकार, उन्नति, अवनति, उग्र, शांत, उतार, चढ़ाव, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उत्तर, दक्षिण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, एकता, अनेकता, एकमुखी, बहुमुखी, एड़ी, चोटी, एक, अनेक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कल, आज। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए हमने इसमें बहुत सारे विलोम शब्द कर लिए हैं ना। आइए बच्चों, अब आपके पास अगले शब्द हैं, ये आपके अनेकार्थी शब्द, मतलब वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सबको नाम से इसमें समझ में आ रहा है कि एक शब्द के यहाँ पे अनेक मतलब होंगे। ठीक है, अनेक अर्थ होंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, अर्थ के आधार पर शब्दों को एकार्थी व अनेकार्थी वर्गों में विभाजित किया जाता है। बच्चों आपने देखा है ना, हमने पिछले अध्याय में यही पढ़ा था कि जो भी शब्द होते हैं उनके, वो देखिए हमने किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर उनको हमने विभाजित किया था। कितने भागों में, एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों में, है ना। तो देखिए बच्चों ये वही है। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य रूप से एक ही अर्थ होता है, जैसे घर, खिड़की, रोटी, छत, नीला, दबात, पेंसिल आदि। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए अनेकार्थी शब्द। देखिए बच्चों, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अंबर के दो अर्थ हैं। कौन कौन से, देखिए अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे कुछ अनेकार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है, इन्हें समझकर अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाइए। तो चलिए बच्चों हम इन्हें भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, जिस प्रकार देखिए जैसे शब्द लिखा हुआ है कौन सा, अधर, तो अधर के अर्थ क्या क्या होते हैं। देखिए बच्चों, नीचे का ऊंट, अंतरिक्ष या आकाश। ठीक है, ये है अधर के अर्थ। देखिए बच्चों, अब है अक्षर, तो अक्षर को देखिए इसका अर्थ क्या क्या होता है, वर्ण, मोक्ष, ईश्वर, अविनाशी। ठीक है, अगला देखिए, अब है अज, तो ब्रह्मा, शिव, बकरा। ठीक है, आम, तो देखिए फल, विशेष, साधारण। ठीक है, साधारण भी कहते हैं, जैसे कि आम बात को। उत्तर का देखिए जवाब एक दिशा का नाम भी है और बाद का भी होता है। ठीक है, अब देखिए कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। ठीक है,
अर्थ का अर्थ होता है धन और प्रयोजन, ठीक है। अनंत का देखिए तो आकाश, अंतहीन विष्णु, ठीक है। अरुण का देखिए लाल, सूर्य, सिंदूर, ठीक है। कर का देखिए सूंड, हाथ, टैक्स, किरण, ठीक है। कल का देखिए बच्चों चैन, मशीन, शोर, बीता हुआ दिन, ठीक है बच्चों। अब कोटि का देखिए तो धनुष का सिरा, श्रेणी और करोड़, ठीक है ना बच्चों। आप देखिए कक्षा तो परिधि भी होता है इसका अर्थ, और छात्रों का समूह को भी हम कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। कुल देखिए, कुल का क्या क्या अर्थ होता है, देखिए सब, वंश, घर, गोत्र, ठीक है। गति का देखिए बच्चों चाल, दशा, मोक्ष, ठीक है। गुण का देखिए रस्सी, विशेषता, ठीक है। गुरु का देखिए शिक्षक, बड़ा या भारी या फिर दो मात्राओं वाला वर्ण भी होता है, ठीक है। अब देखिए जड़ तो मूल, मूर्ख, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे कुछ और शब्द भी है, यहाँ देखिए जैसे कि जीवन, तो इसका क्या क्या अर्थ है, वायु, प्राण, जल, जिंदगी, ठीक है। अब देखिए तप का तो धूप, साधना, अग्नि, गर्मी, ठीक है। दल का देखिए समूह, सेना, पत्ता, ठीक है। नग का देखो बच्चों पर्वत, नगीना, वृक्ष, ठीक है। नाग का देखिए सांप और हाथी, ठीक है। नव का देखो बच्चों तो नौ और नया, ठीक है। सात, तात का देखिए बच्चों तो पिता, भाई और पूज्य, ठीक है। पक्ष का देखिए बच्चों पंख, तरफ, दो सप्ताह या सहायक, ठीक है। पत्र का देखिए बच्चों पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ, समाचार पत्र, ठीक है। पद का देखिए ओहदा, कविता का चरण या फिर पैर, ठीक है। पूर्व देखिए पहले और एक दिशा का नाम भी है, ठीक है। अब देखिए पय तो इसे जल भी कहते हैं और दूध, इसका अर्थ जल भी होता है और दूध भी होता है, ठीक है। फल का देखिए तो परिणाम भी होता है, लाभ भी होता है और खाने का फल भी होता है, ठीक है ना। अब भेद का देखिए तो प्रकट, फूट, रहस्य, ठीक है। मधु का देखिए शहद, मदिरा, वसंत, ठीक है। मत का देखिए बच्चों तो सम्मति। चलिए बच्चों अगला देखिए क्या है, यहाँ पे फल का हम कर चुके हैं ना। भेद तो भेद का देखिए क्या है, प्रकार, फूट, रहस्य, ठीक है। मधु का क्या होगा, शहद, मदिरा, बसंत, ठीक है। मत का देखिए सम्मति, धर्म, वोट, नहीं, ठीक है। वार का देखिए तो दिन, आक्रमण और प्रहार, ठीक है। चलिए आइए बच्चों अभी हमने इसके अनेकार्थी शब्द भी कर लिए हैं, अब हम करने वाले हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। देखिए बच्चों मतलब पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान माने जाते हैं, ठीक है, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में कहीं ना कहीं थोड़ी विषमता होती है, ठीक है। ये अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब उच्चारण या प्रयोग में तनिक सी असावधानी होने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और पूरा वाक्य ही गड़बड़ा जाता है। तो देखिए बच्चों यही होता है, जब दो शब्द एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, एक जैसे जब उन्हें बोलना पड़ता है तो आप कई बार जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं ना, और हम क्या कर देते हैं मात्राओं की यहाँ पे गलतियां कर देते हैं ना बच्चों। इसी वजह से आपका जो अर्थ है वो पूरा का पूरा बदल जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही शब्द देखने वाले हैं। देखो बच्चों ऐसे शब्दों को समश्रुति मतलब सुनने में समान लगने वाले, भिन्नार्थक या फिर अर्थ में भिन्नता वाले, ठीक है, शब्द कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द यहाँ अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें समझकर अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। देखिए बच्चों क्या क्या है यहाँ पे, समश्रुति मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए सुनने में समान लगने वाले, और भिन्नार्थक मतलब अर्थ में भिन्नता वाले, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों तो यहाँ कुछ शब्द है, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए पहला है दिशा। देखिए एक दिशा है तो दिशा का अर्थ होता है तरफ, ठीक है, और एक है दशा तो दशा का अर्थ होता है हालत या अवस्था, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों एक है चिता, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, और चीता होता है एक पशु, है ना। तीसरा देखिए चिर का अर्थ है बहुत समय, और चीर का अर्थ है वस्त्र, है ना, ये बिल्कुल एक समान जैसा। तो कई बार जल्दीबाजी में हमसे गलती हो जाती है ना। देखिए अब है चौथा तो समान का अर्थ है बराबर, और सामान का अर्थ है वस्तुएं आदि, ठीक है। पांचवा देखिए जलज का अर्थ है कमल, और जलद का अर्थ है बादल, ठीक है। छठा देखिए जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, और जरा का अर्थ है थोड़ा, ठीक है। समझ आया बच्चों, देखिए जरा तो इसका अर्थ है वृद्धावस्था, और जरा का अर्थ है थोड़ा, ठीक है। सातवां देखिए जवान का अर्थ है युवा, और जवान का अर्थ है जीव, ठीक है। आठवां भवन का अर्थ है घर मकान, भुवन का अर्थ है संसार, ठीक है। नौवां देखिए आकर, इसका अर्थ है खान, और आकार का अर्थ है आकृति, ठीक है। 10वां देखिए ढीठ का अर्थ है दृष्टि, और ढीठ का अर्थ है निडर, ठीक है।
दोबारा देखिए बच्चों, ढीठ का अर्थ है, दोबारा देखिए बच्चों, डीठ का अर्थ है दृष्टि और ढीठ का अर्थ है निडर। ठीक है बच्चों, देखिए अब 11वां, डोर का अर्थ है सूत और ढोर का अर्थ है मवेशी। ठीक है, 12वां देखिए, धराधर, इसका अर्थ है शेषनाग और धड़ाधड़ का अर्थ है जल्दी से। 13वां देखिए, धुरा का अर्थ है अक्ष और धूरा का अर्थ है हज्जाम, दोबारा, और धूरा का अर्थ है धूल। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, नाई तो हज्जाम और नाई इसका अर्थ है तरह या समान। ठीक है, अगला देखिए, नारी का अर्थ है स्त्री और नाड़ी का अर्थ है नब्ज। ठीक है, कृति का अर्थ है कुशल और कृति का अर्थ है, देखिए देखिए, कृति का अर्थ है कुशल और कृति का अर्थ है कार्य। ठीक है, कुजन का अर्थ है बुरा आदमी और कूजन का अर्थ है पक्षियों की चहचहाट। ठीक है, कुटी का अर्थ है झोपड़ी और कुटी का अर्थ है झोपड़ी और कूटी का अर्थ है जालसाज। ठीक है, अगला देखिए, कुनवा, इसका अर्थ है खरीदने वाला और कुनवा इसका अर्थ है परिवार। ठीक है, कुल का अर्थ है सब, वंश या फिर कूल का अर्थ है किनारा। ठीक है बच्चों, देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द कर लिए हैं जिनमें अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद आपके साथ कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी, है ना। चलिए बच्चों, अब हम आगे करें। तो अब है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अब ये क्या है। देखिए, वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबंध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पूरा एक वाक्य होता है। ठीक है, क्या है, देखिए एक वाक्य है। ठीक है, पूरा एक वाक्य को हमने क्या किया, एक छोटे से रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जाता है, रहा है। समझ आया बच्चों कि अगर आपको ऐसे ये शब्द जो है इनका ज्ञान होता है तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी ये जो क्या है शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में प्रचलित कुछ ऐसे शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं कि वाक्यांश क्या है, उनके लिए एक शब्द क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला वाक्यांश है आपके पास, जो सदा रहे। ठीक है, तो एक शब्द है, हम उसे कहते हैं अमर, है ना। अमर वही होता है ना जो कभी नहीं मरता। अब देखिए दूसरा, जिसका नाम ना हो तो अनाम। तीसरा देखिए, जो थोड़ा बोलता हो अल्पभाषी। ठीक है, जिसे भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ होता है। जो बिना वेतन के काम करे वो अवैतनिक होता है। ठीक है, जो काम ना करे वो अकर्मण्य होता है, अकर्मण्य होता है। ठीक है, फिर देखिए, जो दिखाई ना दे वो अदृश्य, जिसमें शक्ति ना हो वो अशक्त। ठीक है, और देखिए, जिसे टाला ना जा सके वो अटल। ठीक है, जो दिखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी, जो कठिनाई से समझा जा सकता है दुर्बोध, दुर्बोध। ठीक है बच्चों, जो यश से मुक्त हो वो यशस्वी। ठीक है, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो वो अस्पृश्य। ठीक है, जो पूर्व में था या हुआ पर अब नहीं है वो क्या है, भूतपूर्व। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों समझ आ गया आपको यहाँ पे क्या है हमारे पास एकांश, जो देखिए पूरे पूरे वाक्यों के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक शब्द है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं बच्चों, आप इन्हें याद करेंगे। ठीक है, आइए अब हम अगले शब्द करते हैं। तो ये है एक अर्थक प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थक शब्द, मतलब वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, देखिए बच्चों, हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर अर्थ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ठीक है, किंतु उनके गुणार्थों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचार नहीं किया जाता, उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचारे बिना नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे ही समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनका कहीं ना कहीं अर्थ हमें समान जैसा लगता है, लेकिन जब उनको हम बहुत अंदर से जाके सोचते हैं, बहुत अच्छे से सोचते हैं, तो उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला देखिए बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य का अर्थ होता है जिसके बिना कार्य संभव ना हो। ठीक है, और आवश्यक का ये मतलब होता है जरूरी। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, अधिक का अर्थ क्या है, ज्यादा, और पर्याप्त का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तीसरा देखिए, अपराध, इसका अर्थ है सरकारी कानून का उल्लंघन। पाप का अर्थ है नैतिक नियमों का उल्लंघन। ठीक है, चौथा देखिए, अस्त्र का अर्थ है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, और शस्त्र का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। पांचवा देखिए, अध्यक्ष, तो इसका अर्थ है किसी संस्था का स्थायी प्रधान, और सभापति का अर्थ है कुछ काल तक होने वाली किसी सभा का प्रधान। ठीक है, छठा देखिए,
इच्छा का अर्थ है किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा, और अभिलाषा का अर्थ है कोई विशेष इच्छा। ठीक है। सातवां देखिए, ईर्ष्या का अर्थ है दूसरे की उन्नति देखकर जलना, और स्पर्धा का अर्थ है दूसरे की उन्नति देखकर वैसा ही करने की इच्छा करना। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, आठवां है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है समान शक्ति की मौत। ठीक है। और दोबारा, मृत्यु का अर्थ है सामान्य व्यक्ति की मौत, और निधन का अर्थ है आदरणीय व्यक्ति की मौत। ठीक है। नौवां देखिए, आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट, और व्याधि का अर्थ है शारीरिक कष्ट। ठीक है। 10वां देखिए, अशुद्धि का अर्थ है मिलावट, अपवित्रता, और भूल का अर्थ है विस्मृति, या फिर देखिए इसमें कर्ता की असावधानी प्रकट होती है। ठीक है। और देखिए त्रुटि, त्रुटि का अर्थ है कोई कमी। ठीक है। 11वां देखिए, अनबन का अर्थ है मनमुटाव, और खटपट का अर्थ है छोटा मोटा झगड़ा। ठीक है। 12वां देखिए, अवस्था का अर्थ है जीवन का बीता हुआ काल, और आयु का अर्थ है जीवन की सारी अवधि। ठीक है। 13वां देखिए, अर्चना का अर्थ है धूप, दीप, फल आदि से देवता की पूजन, और स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करना, गुणगान करना। ठीक है। 14वां देखिए, दुख का अर्थ है सामान्य पीड़ा, और कष्ट का अर्थ है किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। ठीक है। 15वां देखिए, ग्लानि का अर्थ है बुरे कार्य में पश्चाताप होना, और लज्जा का अर्थ है एक वांछनीय स्वाभाविक गुण। ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के हमने शब्द कर लिए है ना। चलिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखो बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं। परस्पर विलोमार्थी शब्द पर सही निशान लगाइए। ठीक है। चलिए देखिए पहला क्या है, वन मरु। ठीक है। सरस विरस, इष्ट अनिष्ट, खाद्य विखाद्य। ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो ये जो दूसरा वाला है इसका आपका जो उत्तर होगा, देखिए इसमें पहला वाला भी होगा। ठीक है। थोड़ा बहुत भी होगा। ठीक है। ये आकर्षण अनाकर्षण ये नहीं होगा। ठीक है। ये देखिए ये वाला नहीं होगा, आस्तिक नास्तिक ये भी होगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा देखिए बच्चों, ये तीसरा देखिए, एड़ी चोटी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। एड़ी चोटी, आशा निराशा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आज्ञा आदेश नहीं, गुप्त और प्रकट, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए बच्चों, आइए अब हम अगला करते हैं। बच्चों इसमें और भी आप देखिएगा कि और जो भी आपको सही मिलते हैं आप उन पे सही का निशान लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है, गलत अर्थ पर गोला खींचिए। ठीक है। चलिए, तो चीर, वस्त्र, जल, रेखा। ठीक है। तो बताइए बच्चों क्या होगा, आपने क्या करना है, गलत अर्थ पर गोला खींचिए, है ना। तो देखिए चीर, चीर का अर्थ क्या होता है, चीर तो वस्त्र होते हैं, ये तो वस्त्र है। जल और रेखा, तो जल और रेखा ये दोनों अलग अलग है ना, तो ये हम इस पर गोला लगा देते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा, तो वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, रंग। ठीक है। तो ये श्रेष्ठ, बच्चों तो ये इसका हो जाएगा रंग। ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा, तो ये क्या है, तप, धूप, नगीना, अग्नि। देखिए बच्चों, तप, धूप, नगीना, अग्नि। ठीक है बच्चों। देखिए चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने यहाँ पे कहाँ देखा था। देखिए बच्चों, ये है आपका क्या था, समान अर्थ वाले, है ना। देखिए ये है, देखिए नगीना कहाँ था, ये नग है ना। नगीना क्या था, नग, और पर्वत को भी हम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया था यहाँ पे। ठीक है, नगीना का। आइए अब देखिए इसमें इसमें पूछा क्या है आपसे, इसमें बोला गया है आपको, देखिए तप, धूप। ठीक है, ये तो ठीक है। नगीना और अग्नि, तो इसमें नगीना ये अलग है। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों अगला तीसरा वाला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति सामने कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द लेकर कीजिए। चलिए पहला देखिए, राजा ने डैश दोनों हाथों से लुटा दिया। क्या लुटा दिया बताइए, राजा ने कोष या कोष, बताइए क्या होगा इसका। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोष। ठीक है, कोष का मतलब होता है यहाँ पे खजाना। ठीक है। दूसरा देखिए, उसकी बात सुनकर वह डैश पड़ा, तो हंस पड़ा, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हंस। ठीक है, चंद्रबिंदी वाला। अब देखिए तीसरा, तो रामचरितमानस की भाषा डैश है, बताइए कैसी, तो अवधि या अवधि। ठीक है बताइए बच्चों, तो ये हो जाएगी अवधि, बड़ी की मात्रा वाला। ठीक है। चलिए अब बच्चों इसका ख प्रश्न करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। पहला देखिए, पर्यायवाची शब्द से क्या आप क्या समझते हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है। कमल, कमल का क्या होगा बताइए, कमल का हम क्या कह सकते हैं बताइए, पंकज, जलज और नीरज। ठीक है। गंगा देखिए, तो गंगा को हम मंदाकिनी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं और जाह्नवी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा, विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो बच्चों क्या कह सकते हैं, किसी भी शब्द का
विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चौथा देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तरुण, तरुण का क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चों, तो मनुष्य का क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा धनुष। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा बताइए? तो कनिष्ठ का हो जाएगा आपका ज्येष्ठ। ठीक है, चल का क्या हो सकता है? रुख। ठीक है, और निर्मल का क्या हो जाएगा? कठोर। ठीक है, चलिए अब पांचवा देखिए बच्चों, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं बच्चों बताइए? तो देखिए एक अर्थ के जब बहुत सारे, ठीक है, देखिए एक अर्थ के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। ठीक है ना बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ थे आपके अनेकार्थी शब्द? देखिए बच्चों, तो ये हैं आपके, देखिए ये हैं आपके यहाँ, देखिए ये रहे। ठीक है, तो देखिए कौन से शब्द थे? देखिए कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये देख लिया था। तो ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अब क्या है इसमें? अगला प्रश्न आपके पास है छठा, तो ये है निम्नलिखित के तीन तीन अर्थ लिखिए। ठीक है, जैसे कि पहला है विधि। ठीक है, तो विधि का क्या क्या अर्थ हो सकता है? देखिए विधि एक नाम भी हो सकता है। ठीक है, विधि और क्या हो सकती है? विधि हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं क्या बच्चों? देखिए तो विधि का क्या क्या हो जाएगा? देखिए विधि का हम कह सकते हैं नियम, कानून भी कह सकते हैं। ठीक है, विधि नाम भी हो सकता है और ब्रह्मा भी। ठीक है, चलिए अब कर का देखिए बच्चों, कर के लिए हम क्या क्या कह सकते हैं? देखिए कर एक आपका जो जैसे टैक्स लगता है ना, तो ये वो भी होता है। जैसे आप जैसे लगान वसूलना कहते हैं ना, तो वो भी होता है कर। और क्या हो सकता है? एक काम करना को भी कर कहते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं बताइए? देखिए बच्चों, तो कर के हो जाएंगे आपके तीन अर्थ कौन कौन से? एक हाथ भी हो सकता है, किरण भी हो सकता है और टैक्स भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका ग प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, बताइए क्या? पावक, पीयूष या रश्मि? तो ये है पावक। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, अनुकूल का विलोम शब्द है, बताइए क्या? अनुकूलन, प्रतिकूल या प्रति? तो ये है प्रतिकूल। ठीक है, अब देखिए तीसरा, जिसे टाला ना जा सके उसे कहा जाता है क्या? अटल, अशक्त या अदृश्य? तो इससे कहा जाता है अटल। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों देखिए हमने ये पूरे प्रश्नोत्तर पूरे कर लिए है ना बच्चों, हमने पूरा अध्याय अच्छे से कर लिया है, हमने अनेक प्रकार के इसमें शब्द देख लिए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ये सारे शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? अब इन्हें सबको आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।